ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, 4 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਬੇਨਤੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। आज चंडीगढ़ में किसानों की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट भी रखा गया है और 5 साल क्योंकि हो चुके हैं दिल्ली में जो जीत की तरफ से फतेह की गई थी, किसान जो कानून बनाए गए थे। हमारे साथ दर्शनपाल जी मौजूद है। दर्शनपाल जी, आज तुम बड़ा इकट्ठ रखे हैं, हिंदी बहुत बड़ा इकट्ठ है सर, किस तरीके के साथ आज रहेगा? मेन आपकी जो मांगी थी केंद्र और पंजाब सरकार, आपने कहा कि हम दोनों को मांग पत्र भी देंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि आज का जो प्रोटेस्ट है उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है? जो मांग पत्र तक ही सीमित रहेगा या कुछ और भी होगा? एक तो मैं बता दूं कि आज 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन हमने दिल्ली की तरफ कूच किया था और 13 महीने वहाँ बैठने के बाद हम 3 कानून वापस करवा के वापस आए थे। नंबर 2, नंबर 3, जब हम उठे थे 2021 में 10 दिसंबर, तब सरकार ने एक लेटर इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट जो मिनिस्टर सेक्रेटरी थे, जो एग्रीकल्चर के ऐसे सेक्रेटरी, तो उन्होंने लिखा था एटलीस्ट 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी उसमें। नंबर 1, पावर सेक्टर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लाने वाले थे वो प्राइवेटाइजेशन का, उसको स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन के बाद ही लाया जाएगा। नंबर 2, हमारे ऊपर जो केसेस थे वो वापस लिए जाएंगे। लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजाए की हमारी मांग थी, लेकिन वो मांगे भी हमारी पेंडिंग है। MSP का इशू भी पेंडिंग था, वो आज तक पेंडिंग है। तो आज के हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो है MSP लीगल ग्रेविटी की जाए, C2+50%, स्वामीनाथन का फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जाए। नंबर 2, सभी किसानों के सभी तरह के जो कर्ज है वो सरकारी है, सहकारी है या प्राइवेट है, उनको एकदम ख़त्म किया जाए। नंबर 3, पावर बिल 2025 जो है इसको वापस लिया जाए। नंबर 4, जो हमारे किसानों के ऊपर ये पराली जलाने के वाले केस या कोई दूसरे केस हमारे अंदर पे चल रहे वापस लिए जाए। इसी तरह से पंजाब सरकार के साथ हमारा है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है उनको प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए। सर मैं यहाँ रुक रहा हूँ, पराली का आपने जिक्र करा, लगातार सरकारें कहती रहती हैं कि पराली ना जलाओ। एक्चुअली स्थिति इस बार पंजाब की, हालांकि बहुत ज़्यादा पराली भी जलाई गई है, चाहे वो हरियाणा चाहे पंजाब, किसानों की क्या मजबूरी ऐसी हो जाती है? सरकारें तो दावा करती रहती हैं हम दे रहे हैं, क्या एक्चुअली चीज़ें मिलती हैं? देखिए, 2 पार्ट हैं, मैं आपको बता दूँ। जब एयर पोल्यूशन होता है उसमें जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है वो लोग ज़्यादा सफर करते हैं। आपको पता है 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ। बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोग जुलूस निकाल रहे हैं दिल्ली में कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। तो अगर दिल्ली में आज जुलूस निकले तो क्या पराली जल रही है ये? तो ये जो चीज़ें हैं कि पोल्यूशन का मेन जो सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल जो इतना चलता है, वो है इंडस्ट्री जो इतनी धुआं निकालती है। तो इसलिए किसानों का तो हमने पूरे स्टैटिस्टिक के साथ कहा है कि 8 से 10%, वो भी तब जब एकदम क्लाइमैक्स पर होता है ये जो पराली जलाने का। सो ये जो किसानों के ऊपर दोष लगाया जाता है इसको हम रद्द करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोल्यूशन के हम भी पक्ष में नहीं है, पराली जलाने के हम भी पक्ष में नहीं है, लेकिन पराली ना जले इसके लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सुप्रीम ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि किसानों को कंपनसेट करो, उनको आइदर बोनस और उनको कैश दो कि उस पराली को उसकी संभाल के लिए कुछ जो उसका खर्चा आगा तो उसको दे दो। देखिए, किसानों को अगर वो पराली को बीच में दबाने की कोशिश करते हैं तो गेहूं जो है वो प्रॉपरली नहीं होता, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो इस चीज़ को करें या उनको जो हैवी मशीनरी दे वो पूरा अच्छी तरीके से दे, सब्सिडाइज दे, और उसके लिए दे नहीं, हर बार छोड़ डालता नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि पराली वाला मुद्दा बहुत छोटा है, वैसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं, बड़े मुद्दे हैं हमारा। सर आज क्या रहेगा? ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक है, 3 बजे तक रहेगा, इसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी कैसे तय की जाएगी? देखिए, एक तो हमारा नहीं है। आज देखिए बेंगलोर में हो सकता है हमसे भी बड़ा प्रोटेस्ट, हिसार में बड़ा प्रोटेस्ट होगा,
यूपी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, सब जगह पूरे बड़े देश में हो रहा है। ये पूरे देश का प्रोटेस्ट है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा आज किसान भी और ट्रेड यूनियन, जो 10 ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, वो भी आज सड़कों पर निकलेंगे और वो किसानों के साथ आके मिलते, क्योंकि आपको पता 4 दिन पहले लेबर कोड भी जो है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वो बड़ा एक अटैक है मजदूरों के ऊपर, उनके ट्रेड यूनियन राइट्स, उनके जो भी लेबर राइट्स थे, जो भी राइट्स थे, उनको छीन रही है सरकार। जैसे हमारे 3 कानून थे, उनके 4 लेबर कोड हैं। तो इसके साथ आज देखिए कि मजदूर भी निकलेंगे, किसान तो निकले ही है। देश में बड़ा आंदोलन होगा। द्रौपदी मुर्मू जी को आज यहाँ से मेमोरेंडम भेजा जाएगा। उसके बाद अगली कितने मेंबर कमेटी मांग पत्र लेकर जाएगी सीएम और दिल्ली राष्ट्रपति के पास? नहीं, वो तो देखिए राष्ट्रपति को यहाँ हम पंजाब सरकार के द्वारा भेज। अच्छा, ठीक है सर। लेकिन ये जो नेक्स्ट जो हमारा एक्शन होगा, वो नेक्स्ट हम एसकेएम की बैठक जो होगी इसके बाद, क्योंकि ये तो मैं आपको बताऊं कि उस 5th एनिवर्सरी ऑफ द हमारे इंडिया की उसको एक तरह मनाने के लिए, उसको रिजुविनेट करने के लिए आज का प्रोग्राम है। बड़ी गिनती में लोग आएंगे और आगे ऐलान जो है हम मीटिंग के बाद करेंगे। धन्यवाद सर। तो जाहिर है एक बड़ा आज चूहे कट किया गया है और साफ तौर पे कह दिया गया है, और ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे पूरे देश भर में, आंध्रा से लेके बंगाल से लेके वेस्ट बंगाल से लेके हरियाणा से लेके तमाम जगहों के ऊपर आज किसानों की तरफ से किया जा रहा है बड़ी जीत, और साथ में जो एमएसपी की कानूनी गारंटी की लगातार जो मांग की जा रही है उसको लेकर ये सारी चीजें आज की जा रही है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।